जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सौसाहुनम्। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। पुरुष को पुरुषार्थ के रूप में कुछ उपदेश मिलता है। कहने का तात्पर्य ये है, पुरुष वही है जो पुरुषार्थ करता है। पुरुष शांत नहीं बैठता, कुछ ना कुछ पुरुषार्थ अवश्य करता है। अर्थात बाप कमाई नहीं, आप कमाई पर विश्वास रखता है। स्वयं कमा करके पुरुषार्थ करके अपने जीवन का यापन करता है, वह पुरुष कहलाता है। या यूँ कहा जाए, अपने जीवन में सही दिशा में पुरुषार्थ करता है। सही दिशा का अर्थ है आत्म कल्याण में प्रवृत्त होता है। पाप से बचने का जो पुरुषार्थ करता है, सही मायने में वही पुरुष कहलाता है। प्रश्न नंबर अपन 124 पर थे, और पुरुष को पुरुषार्थ के रूप में कुछ उपदेश और अपने से विपरीत पनों का पूर्व पर को कदापि मत पकड़ो, सही सही परखो उसे हे पुरुष। किस विध मन में पाप रखो, पर खो उसे पल भर, परखो पाप की भी, फिर जो भी निर्णीत हो अपना लो, अपना लो उसे। हमेशा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। दूसरों को दोष देकर के स्वयं निर्दोष सिद्ध करना, ये सबसे बड़ा पाप है। दूसरों को दोषी बना देना, स्वयं निर्दोषी हो जाना, ये बहुत बड़ा पाप है। दूसरे को दोष मत दो, पुरुष हो, स्वयं पुरुषार्थ करो और आगे बढ़ो। मैं तो कई बार कहता हूँ कि दूसरों को गिरा करके आगे बढ़ने का नाम प्रगति नहीं है, बल्कि दूसरों के साथ चल करके कुछ पाना प्रगति है। दूसरों को गिरा करके कभी ना आज तक किसी का उत्थान हुआ है और ना आगे हो सकता है। जो सभी के भले के बारे में सोचते हैं, उन्हीं का उत्थान हो सकता है। ये नियति है। दूसरे का भला करोगे अपना भला होगा, दूसरे का बुरा करोगे अपना बुरा होगा। तीर्थंकर प्रकृति एक ऐसी प्रकृति है जिस चीज की साक्षात उदाहरण है। जो सबके भले के बारे में सोचते हैं, कल्याण के बारे में सोचते हैं, वही आगे चल कर के तीर्थंकर भगवान बनते हैं। इससे स्पष्ट होता है
कि सभी का भला करते हैं तो सबसे उत्कृष्ट पर्याय मिलती है। सबके भले के सोचो, संसार में जो उत्कृष्ट चीज है वो तुम्हें प्राप्त होगी कि तुम सभी के भले के बारे में सोच रहे हो। वो सबसे उत्कृष्ट पर्याय यदि कोई है तो वह तीर्थंकर की पर्याय सबसे उत्कृष्ट है। और दूसरे के कल्याण की, सबके कल्याण की भावना भाने से इस प्रकार की पर्याय मिलती है, अर्थात तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ करता है। इसलिए पुरुष हो तुम पुरुषार्थ करो, अपने से विपरीत पनों का पूर्व, मतलब अपने से जो विपरीत हैं, जड़ हैं, पदार्थ हैं, इन सबों से उठ जाओ ऊपर, इनको पकड़ो मत, इन्हें परखो, अर्थात प्रत्येक पदार्थ को ग्रहण मत करो, उसे परखो और जानो क्या सही और क्या गलत है, कौन हमारे लिए हितकारी है और कौन अहितकारी है। कहते हैं कि आपको हाथी मुफ्त में मिल रहा हो तो नहीं खरीदना, खरीदना मतलब नहीं लेना। क्यों नहीं लेना? क्योंकि उसके रख रखाव कौन करेगा, उसकी भोजन की व्यवस्था कितनी महंगी पड़ेगी, जरा सोचो तो। ऐसे यहाँ पर कह रही पदार्थ प्रकृति में भरे पड़े हैं, इनको देखो तो जानो तो, पर पकड़ो मत, इन्हें ग्रहण मत करो। सही पुरुषार्थ यही है, आत्मा का स्वभाव देखना जानना है। और मैं तो सही कहना चाहता हूँ, आत्मा का स्वभाव देखना जानना है तो दूसरे को देखो जानो कम, अपने को देखो और जानो। दूसरे को देखने जानने वाला ज्ञान तो टॉर्च के समान है। टॉर्च दूसरे को विषय बनाती है, अपने को नहीं। ऐसे हम पर पदार्थ को देखते रहेंगे, अपने को कब देखेंगे? टॉर्च में और अपनी नेत्र ज्योति में कुछ तो अंतर होना चाहिए। समझो इस विषय के लिए कि हमें अपने बारे में चिंतन करना है, पर पदार्थ को देखने जानने में तो बहुत समय लग गया। जो आपको अच्छा लगता है आप उसी को देखना चाहते हो, जो घटिया लगता है उसे नहीं देखना चाहते हो। इसका अर्थ है आप पर पदार्थ को देखते हो, अपने को नहीं देखते हो। तो पर पदार्थ को आप अच्छा समझते हो और अपने आप को घटिया समझते हो। यदि आप अपने आप को अच्छा समझते तो पर पदार्थ को देखना छोड़ करके अपनी आत्मा को देखने का प्रयास करते, नासा दृष्टि में बैठ जाते, ध्यान में बैठ जाते। बाहर कुछ नहीं है, सही माल, असली माल तो अंदर है। आचार्य जी यही कहते हैं, मोक्ष मार्ग बाहर कम, अधिक ज़्यादा, अंदर अधिक। लेकिन दूसरी बार पूछो तो मोक्ष मार्ग बाहर है ही नहीं, जो कुछ है सब अंदर ही अंदर है। धर्म का मार्ग, मोक्ष का मार्ग अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं। इसलिए जो भिन्न पदार्थ हैं उनको पर के रूप में मानो, उन्हें पकड़ो मत, उन्हें परखो और निर्णय करो कौन सा हितकारी है और कौन सा अहितकारी है। जो अहितकारी है उसे छोड़ दो और जो हितकारी है उसे अपने जीवन में अपना लो। किसी विधि कैसे भी हो, आप मन मत पाप रखो, मन में किसी प्रकार से पाप मत रखो। संसारी प्राणी तन से और वचनों से पाप कम करता है, लेकिन मन से पाप बहुत कर लेता है। और जैनी लोग तो वचनों से, शरीर से पाप बहुत कम करते हैं। अधिक किससे होता है? मन से होता है। शरीर से तो बच जाते हैं, वचनों से भी बच जाते हैं, लेकिन मन से नहीं बच पाते, क्योंकि मन को समझाना बहुत कठिन है। जिसके मन में पाप है, अर्थात जिसका मन पाप से सना है, उसे हर जगह सजा ही सजा है। और जिसका मन मजा है, वह कहीं भी चला जाए, हर कहीं उसे मिलता मजा ही मजा है। धर्म किया पे मजा नहीं आया सो, मन मजाना। हाइकू है। क्या किया? धर्म किया पे मजा नहीं आया सो, मन मजाना। जब तक मन मजता नहीं, धर्म भी कर लो तो जीवन में आनंद नहीं आता। और मन मजा हो, साफ हो, पाप से रहित हो, थोड़ा सा भी धर्म में पुरुषार्थ करो तो बड़ा आनंद आता है।
मन को पाप से रहित करने का प्रयास करो, बुरी वासनाओं से मन को बचाने का प्रयास करो। धर्म में यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है, और पुरुष होने का पुरुषार्थ यही है। मनुष्य पर्याय मिली, इस पर्याय में यही पुरुषार्थ करो, हे भगवान मेरा पाप छूट जाए, मेरी कसाएं छूट जाएं, मेरी ये पर पदार्थ छूट जाएं, पर द्रव्य से मेरा ममत्व हट जाए। ऐसी प्रार्थना करो, ये पुरुषार्थ करो। अन्य किसी पर्याय में ये पुरुषार्थ नहीं होता। एक मनुष्य पर्याय है जिसमें हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, मन से, वचन से, काय से, कृत करत अनुमोदना से पापों का पूर्ण त्याग कर सकते हैं। इसलिए ये पुरुषार्थ बहुत जरूरी है, हम विषय वासनाओं से हट सकें, हम अपने मन से पाप को दूर कर सकें, पाप को निकाल सकें, ऐसा अपने जीवन में कुछ हो जाए। ऐसी भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान ये पाप सारा का सारा समाप्त हो जाए। आपके जीवन में कितना पाप है ये आपका मन जानता है, दूसरे का मन नहीं। चिट्ठिया हो तो हर कोई वांचे, मन ना वांचा जाए। हम मन को नहीं वांच सकते, अपने मन को भी हम स्वयं नहीं जान पाते। अभी मन क्या कह रहा है और 5 मिनट बाद मन क्या कहने लगे। इसलिए मन से पाप को निकालो, तभी आप सही पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसा मानिएगा। यदि मन में पाप है और बाहर की क्रियाएं आपकी शुद्ध साफ चल रही हैं, तो समझो पाप को छोड़ने का भी पुरुषार्थ नहीं है। पाप को छोड़ने का पुरुषार्थ तभी सार्थक होगा जब मन से भी पाप निकल जाए, क्योंकि मन से ही तो सब कुछ होता है। मन ही बंध का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मन से पाप निकल गया तो मोक्ष, और मन से पाप हो गया तो कर्म का बंध। यह मन ही कर्म बंद कराता है, मन ही मुक्ति दिलाता है। क्योंकि सारे के सारे बड़े बड़े पाप मन से ही हुआ करते हैं, क्योंकि मन में जड़ें आती हैं और रोग तन में आता है। पहले विचार आता है मन में, उसके बाद फिर वह आचरण में ढालता है, वचन में निकालता है। इसलिए कह रहे हैं कि पहले आप मन से पाप को निकालो, दूसरे को परखो तो, पर उसे पकड़ो मत, और फिर निर्णय लो क्या सही है और क्या है। बताओ पाप क्या चीज है। आचार्य जी कहते हैं दुख में हुआ। उमा स्वामी महाराज क्या कहते हैं तत्व सूत्र में, दुख में हुआ, 5 पाप ही दुख हैं, या 5 पाप दुख ही हैं। क्योंकि 5 पापों से कर्म का बंध होता है और कर्म के बंध से दुख होता है। इसलिए कह दिया पाप ही दुख रूप हैं, क्योंकि पाप से हमेशा दुख की प्राप्ति हुआ करती है। इसलिए अपने जीवन में पाप के बीज मत बो, अपने मानस भूमि में पाप के बीज मत रखो, उन्हें अलग करने का प्रयास करो। फिर सूक्ष्माति सूक्ष्म दोष की पकड़, ज्ञान का पदार्थ की ओर लुढ़क जाना ही परम आर्त पीड़ा है, और ज्ञान में पदार्थों का झलक आना ही परमार्थ कीड़ा है। एक दीनता के भेष में है, हार से लज्जित है, एक स्वाधीनता के देश में है, सार से सज्जित है। अब यहाँ पर ज्ञान की बात कही जा रही है। 2 ज्ञान हैं, एक हमारे पास जो मति श्रुत आदि ज्ञान है, ये परोक्ष ज्ञान है, और जो केवल ज्ञानी के पास है वो कौन सा ज्ञान है, केवल ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो दोनों में कितना अंतर बता रहे हैं, उन दोनों में कितना अंतर है तो समझिएगा। कह रहे हैं इसमें इतनी सी बात समझना है कि सूक्ष्मति सूक्ष्म दोष की पकड़, ज्ञान का पदार्थ की ओर लुढ़क जाना ही परम आर्त पीड़ा है। हमारा ज्ञान जब पदार्थों की ओर लुढ़कता है, पदार्थों की ओर जाता है, समझ रहे ना, तो पदार्थों को जानने का प्रयास करता है तो अत्यंत दुख का कारण बनता है। अर्थात ज्ञाता पीड़ित होता है, दुखी होता है। और जब ज्ञान पदार्थ या ज्ञान में पदार्थ स्वयं झलक करके आता है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है, तब परम आनंद उत्पन्न होता है।
परमार्थ यानी श्रेष्ठ प्रयोजन केवल ज्ञान का आमोद प्रमोद है। वह कीड़ा माने आमोद प्रमोद खेल इस प्रकार का। एक में क्या है कि रे एक में दीनता दिख रही है, हार से लज्जित है। अर्थात ये कहने का तात्पर्य ये है कि एक में स्वाधीनता है, एक में दीनता है। अर्थात पर पदार्थ की ओर जाना दीनता है, मति श्रुत ज्ञान में दीनता है। केवल ज्ञान है पदार्थ आता है, इसमें स्वाधीनता बनी रहती है। इसलिए अभी हमारे पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञानी का ज्ञान सूर्य के समान है और हमारा ज्ञान जुगनू के समान है। जुगनू होती ना, रात में थोड़ी चमकती है, उसमें कितना प्रकाश रहता है, और सूर्य का प्रकाश। ऐसे हमारा मति श्रुत ज्ञान ऐसा ही है। और यदि हमारा यही पाप से रहित हो जाए, राग से रहित हो जाए तो कल्याणकारी हो जाए, और राग सहित हो जाए तो प्रतिकूल हो जाए। आचार्य लिखते हैं, ज्ञान ही भव का कूल है, ज्ञान ही भव का मूल, राग रहित अनुकूल है, राग सहित प्रतिकूल। हमारा ज्ञान यही क्या है, भव का कूल अर्थात मोक्ष देने वाला है, और भव का मूल अर्थात संसार की जड़ है, संसार को देने वाला है। अंतर इतना है, जो ज्ञान राग सहित है वह संसार में रुलाता रहता है, संसार देता है, और यही राग से रहित हो जाए तो मोक्ष दे देता है। इसलिए अपने ज्ञान को, अपने मन को राग से रहित बनाने का प्रयास करो, पाप से रहित बनाने का प्रयास करो, तभी वह केवल ज्ञान प्राप्त हो सकता है और संसार से हम भव पार हो सकते हैं। अभी ज्ञान कैसा चल रहा है, राग सहित है, और राग सहित है तो वो दुखी तो करेगा ही करेगा। मोह राग ये ऐसे हैं जो हमेशा दुखी बनाते रहते हैं। उदाहरण दिया, गुड़ लगा हंसिया, शहद लपेटी तलवार। खाने के लिए गुड़ गए थे और जीभ में क्या लग गया, बस ये है राग वाला हमारा ज्ञान, राग वाली स्थिति है, मोह वाली स्थिति ऐसी है हमारी। मोह के कारण पर पदार्थ को स्वीकार करता है, लेकिन पर पदार्थ को पाने में क्षणिक सुख मिलता है, लेकिन दुख कितना मिलता है, बहुत। परिग्रह इकट्ठा किया, थोड़ा सा सुख मिल गया, इंद्रिय सुख, लेकिन अधिक परिग्रह हो गया तो नरकायु का आश्रय हो गया, पर अनंत काल तक कहाँ, यही संसार के दुख भोगता आ रहा है। और आगे भी पता नहीं कब तक, वह जब तक राग रहित नहीं होगा, मोह रहित नहीं होगा, तब तक उस प्रकार के दुख को भोगता ही रहेगा। इसलिए कह रहे हैं, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करो। अब बहुत हो गया मति शुद्ध ज्ञान में, अब तो केवल ज्ञान को प्राप्त करने की बात करो। मन से पाप निकालने का प्रयास करो। तूने मन से बहुत से लोगों को निकाल दिया होगा, लेकिन पाप नहीं निकाला। बोलो ना, बहुत सारे पापी आपके मन से निकल गए, लेकिन पाप अपने मन से निकला क्या? भैया मैं तो उनको बिल्कुल मन से ही निकाल दिया, मैं तो उन्हें फूटी आँख से नहीं देखता, मैं तो उन्हें पसंद ही नहीं करता। पर आपने पाप को पसंद कर रखा है, पहले उसे तो छोड़ो। हाँ? कहते हैं कोई व्यक्ति आपको दुख दे, हाँ? तो आप उसे पसंद नहीं करते, उससे दूर रहते हैं, उसे दुश्मन मानते हैं। लेकिन जो आपका बुरा विचारता है, बुरा सोचता है राजेश, उसे आप दुश्मन मानते हो। लेकिन जो बुरा करता है उसे दुश्मन क्यों नहीं मानते? सामने वाला व्यक्ति बुरा सोच सकता है, बुरा कर नहीं सकता, लेकिन पाप, स्वयं का जो पाप है वो बुरा करेगा, सोचेगा नहीं। तो दुश्मन कौन? वो सामने वाला कि आपका पाप? पाप। लेकिन आदमी पाप को दुश्मन नहीं मानता, बल्कि सामने वाले को दुश्मन मानने तैयार हो जाता है। अहंकार है, क्रोध है, हिंसा है, झूठ है, चोरी है, कुशील, परिग्रह, ये सब हमारा बुरा करने वाले हैं। सबसे बड़े दुश्मन और शत्रु तो यही हैं।
इसलिए जिनने पाप को छोड़ दिया उसे दुनिया में भय की आवश्यकता है ही नहीं, वो निर्भय हो जाता है। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन कौन? हाँ, वीर वही कहलाते हैं जो अपने सच्चे दुश्मनों को परास्त कर दें। इसलिए साधु युद्ध तो करता है पर अंदर में युद्ध करता है, कोई शस्त्र नहीं, समता परिणाम से पाप की निर्जरा करता रहता है, पाप को छोड़ता रहता है। और सबसे बड़ा पुरुषार्थ यही है, पाप को छोड़ करके केवल ज्ञान को प्राप्त करने की ओर बढ़ना। पुरुष की पिटाई प्रकृति ने की, प्राकारांतर से चेतन भी उसकी चपेट में आया। पुरुष का अर्थ समझ रहे आप लोग? प्रकृति, जड़ पदार्थ, जड़ पदार्थ के संपर्क में आने से आत्मा की क्या हुई? पिटाई, अर्थात दुख भोगा। जड़ पदार्थों को, पौद्गलिक पदार्थों को ग्रहण करने से कर्म का बंध होता है, कर्म का बंध से पिटाई हो गई। तो पुरुष की पिटाई प्रकृति ने की, जड़ पदार्थ के कारण कौन पिट गया? आत्मा पिट गई। और कह रहे हैं दूसरे तरीके से देखा जाए तो चेतन भी उसकी चपेट में आ जाता है, आत्मा भी पिट जाती है। जैसे लोहे के संसर्ग से अग्नि की पिटाई हो जाती है, वैसे ही पुद्गल के संसर्ग से आत्मा की पिटाई हो जाती है। जो कुछ तुम करते हो पुद्गल के लिए करते हो। कहते हैं शरीर से राग करने से आत्मा में दाग पड़ते हैं। जितने जितने तुम शरीर से राग करोगे उतने उतने आत्मा में दाग पड़ेंगे। दाग अर्थात कर्म का बंध होगा, हमेशा पिटाई होगी। शरीर की सेवा करते करते आत्मा की पिटाई होती रहती है। गुणों के ऊपर चोट करने पर गुणों पर प्रभाव पड़ता ही है। आघात मूल पर हो द्रुम सूख जाता है। द्रुम अर्थात वृक्ष। दो मूल में सलिल तो पूर्ण फूलता है। सो शिल्पी का चेतन सचेत हो, 100 पर कर्तव्य पर प्रकाश डालता सा। कह रहे हैं जरा समझिए इस बात को, उदाहरण दे रहे हैं, सामान्य सा बता रहे हैं। अभी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी आँखें दिन भर खुली रहती हैं, है ना, सब दिखता रहता है, किंतु विशेष थकान पीड़ा की अनुभूति नहीं होती। और वहीं यदि आपकी आँखें कुछ देर तक लगातार एक चीज़ को देखे रहें तो पीड़ा का अनुभव करने लगती। जैसे आप मोबाइल देख रहे बहुत देर तक टकटकी लगा के, तो क्या होगा? आँखें, हाँ, ये परोक्ष ज्ञान की दशा हो जाती है। लेकिन केवल ज्ञानी का ऐसा ज्ञान नहीं, उनके दर्पण के समान सब झलकता। आप दर्पण में रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप और कुछ देखोगे तो क्या होगा? ऐसी स्थिति होगी। क्योंकि हमें पर पदार्थ को देखने में स्वयं का पुरुषार्थ लगाना पड़ता है। तो कह रहे हैं आत्मा का जड़ की ओर जाना, निज वैभव को छोड़ करके दरिद्रता को धारण करना है, ये मान करके चलिएगा। दीनता है, दरिद्रता है, और अपनी हार से लज्जित होना है। जबकि आत्मा में पदार्थों का झलक आना ये स्वाधीनता है, अमीरी है। इससे बड़ी कोई अमीरी नहीं होती। प्रयोजनभूत तत्व जो केवल ज्ञान है उससे संगारित होता है। सज्जित माने संगरत होता है। अब कह रहे हैं गुणी से ऊपर या गुणी के ऊपर चोट पड़ने पर गुण भी उसकी चपेट में आ ही जाते हैं। जैसे सोने को पीटा जा रहा है तो उसके पीलापन जो गुण है उसकी भी पिटाई हो जाती है। इसी प्रकार से जैसे बाहर से प्रकृति है पुरुष को उपदेश दे रही है और कह रही है कि जैसे ऊपर पिटाई होती तो आत्मा की पिटाई भी होती है, अर्थात उसे कर्म का बंध तो होता ही होता है, ये निश्चित है। तो क्योंकि गुण गुणी से कभी पृथक नहीं हो सकते, ऐसे ज्ञान दर्शन आत्मा से कभी पृथक नहीं होते। आत्मा की पिटाई का अर्थ है ज्ञान दर्शन रूप चेतना की पिटाई होना। प्रकृति ने पुरुष को उपदेश दिया, सत्य का बोध कराया और चेतन ने भी उसे स्वीकार किया। ठीक ही है, जड़ में जल देने पर पूरा पेड़ फलता फूलता है। जल देने से क्या होता है? पेड़ फलता और फूलता है। और मूल में ही काट दिया जाए, मूल को काट दिया जाए तो पेड़ पूरा का पूरा, द्रुम माने पेड़ वृक्ष, क्या होता है? सूख जाता है। मूल अर्थात चेतन को बात समझ में आ रही है।
तो कह रहे हैं कि यह कहा जा रहा है शिल्पी का चेतन सचेत हो गया। क्या कह दिया गया? जैसे मूल को काट दो तो वृक्ष धराशायी हो जाता, सूख जाता है। द्रुम माने वृक्ष, आप बोलते कल्पद्रुम, कल्पद्रुम माने कल्प वृक्ष, विधान करते ना आप लोग। हाँ, तो द्रुम माने वृक्ष होता है। तो ये वृक्ष की बात कही जा रही है कि यदि मूल को नष्ट कर दिया जाए तो वृक्ष नष्ट हो जाता है। वैसे यदि गुणी की पिटाई की जाए तो गुण भी पिट जाते हैं, आत्मा की पिटाई हो जाती है। यह बात मूल अर्थात चेतन को बात समझ में आ गई। वह जागृत हुआ, 100 पर के कर्तव्य पर प्रकाश डालता है और वह स्पष्ट करता है। क्या स्पष्ट करता है? पुरुष का प्रकृति पर नहीं, चेतन पर, चेतन का करण पर नहीं, अंतःकरण मन पर, मन का तन पर नहीं, करण गण पर और करण गण का पर नहीं, तन पर नियंत्रण शासन हो सदा, किंतु तन शासित ही हो, किसी का भी वह शासक नियंता ना हो। भोग होने से और सर्वे सर्वा शासक हो पुरुष, गुणों का समूह गुणी संवेदक भोक्ता होने से, कह रहे हैं। अब देखिएगा चेतन की अभिव्यक्ति क्या होती है। पुरुष अर्थात आत्मा का पुद्गल पर नहीं किंतु चेतना यानी ज्ञान दर्शन पर नियंत्रण होना चाहिए। अब इन नियंत्रण की व्याख्या की जा रही है। मोक्ष मार्ग में सबसे पहले किसे वश में करना चाहिए, उसके बाद किसे वश में करना। अब लोग कहते पहले इंद्रिय वश करें कि मन वश करें, आत्मा को वश में करें, किसको वश में करें। तो ये मोक्ष मार्ग का क्रम बताया जा रहा है। मोक्ष मार्ग में पहले किसको वश में करना चाहिए? तो कह रहे आत्मा का पुद्गल पर नहीं किंतु चेतना अर्थात निज ज्ञान दर्शन पर नियंत्रण होना चाहिए। सबसे पहला क्रम है आत्मा को पुद्गल पर नियंत्रण नहीं करना, बल्कि अपने ज्ञान दर्शन रूपी चेतना को नियंत्रित रखना है। यदि हमारी सबसे पहले ज्ञान और दर्शन चेतना नियंत्रित हो गई तो बाकी के कार्य हमारे सुचारू रूप से हो जाएंगे। यदि हमारी चेतना ही नियंत्रण में नहीं है तो कह रहे इसके बाद क्या करना? चेतन का नियंत्रण इंद्रिय समूह पर नहीं होना चाहिए किंतु मन पर होना चाहिए। पहले चेतना को वश में करो, उसके बाद फिर मन को वश में करो। अभी इंद्रियों को वश में नहीं करना, किसको करना? मन को वश में करना है। फिर मन को वश में करो तो कह रहे इंद्रिय समूह का नियंत्रण किस पर होना चाहिए? तो कह रहे मन का नियंत्रण शरीर पर नहीं, इंद्रिय समूह पर होना चाहिए। और मन किस पर करे नियंत्रण? तो कह रहे मन शरीर का नियंत्रण ना करे, इंद्रियों का नियंत्रण करे। सही बात तो ये है, इंद्रियां तो प्रजा के समान है, मन राजा के समान है। और जब राजा को बस में कर लो तो प्रजा अपने आप अपने शस्त्र डाल देती है। ऐसे मन बस में हो जाता है तो इंद्रियां तो बड़ी सयानी हैं, इंद्रियां बस में हो जाती हैं। देखो आप जैसे कोई पिक्चर देख रहे हैं, आपकी आंखों में जलन हो रही है, नींद आ रही है, लेकिन मन कह रहा और देख लो। इंद्रियां तो बड़ी सयानी हो तो बंद हो जा रही, पर मन बार बार खोल देता है, और देखो और देखो और देखो। बोलो ना। इसलिए यदि मन बस में हो जाए तो इंद्रियां तो बड़ी सयानी है। जिह्वा कुछ नहीं खाना चाहती, शरीर कुछ विशेष नहीं पहनना चाहता, लेकिन मन कहता नहीं इस चीज को नहीं, इस चीज को, इस चीज को नहीं, इस चीज को खाओ, पहनो, सूंघो। ये कौन कहता है? स्वाद लो, ये सब मन तो कहते ही है। ये सब मन की व्यवस्था है। और मन बस में हो गया, उसके बाद मन शरीर को बस में ना करे, मन इंद्रिय समूह पर नियंत्रण करे। शासन सदा शरीर पर होना चाहिए। किस पर हो शासन? शरीर पर। फिर भी इतना जरूर ध्यान रखना चाहिए कि शरीर किसी का शासक स्वामी ना बने, वह शासित सेवक ही बने। कारण तन भोग्य है, भोगता नहीं। शरीर कुछ भोगता नहीं है, शरीर तो कैसा है? भोग्य है। भोगता कौन है? मन और इंद्रियां। इसलिए शासक मन को, आत्मा को बनना चाहिए, शरीर को कभी शासक मत बनाओ। अर्थात मन की मत मानो, शरीर की मत मानो, बल्कि मन के द्वारा शरीर को मनाने का प्रयास करो। आप शरीर की मान लेते हैं, शरीर जैसा मांगता है, मन जैसा मांगता है, वैसी आप मांग पूरी कर देते हो।
इसलिए असंयम बना रहता है। और संयमी मन इंद्रिय और शरीर की नहीं सुनता, अपनी आत्मा की ही सुनता है। मन की माने सो अज्ञानी और आत्मा की माने सो ज्ञानी। अभी तक किसकी मानते रहे? मन की, इसलिए अज्ञानी बनी रहे। अब ज्ञानी बनना चाहते हो तो आत्मा की मानो। मन कुछ भी कहता है, शांत बिठा दो उसको। भोक्ता तो अनंत गुणों का स्वामी है कह रहे हैं। संवेदन करने वाला पुरुष ही है सब शासकों का शासक हो सकता है, अन्य और कोई नहीं हो सकता। शासक नियंत्रण वही हो सकता है। भावार्थ यही हुआ इसका कि आत्मा चेतन को, शार्ट में समझ लें किसको किसको बस में करना है, तो आत्मा चेतन को, चेतन मन को, मन इंद्रिय समूह को, करण माने होता इंद्रिय करण, तो समूह इंद्रिय समूह को और इंद्रिय समूह तन को बस में रखे। एक बस का क्रम हो गया वशीकरण का। कौन सा? आत्मा किस पर करे? चेतन को, फिर चेतन मन को, मन इंद्रिय समूह को, इंद्रिय समूह तन को, शरीर को बस में करे। किंतु आत्मा के बस में सब हों, तन के बस में कोई नहीं। इतना ध्यान रखना, सब शरीर के बस में ना हो तो किसके बस में हो? सब आत्मा के बस में हो। यदि आत्मा के बस में हो जाते हैं तो फिर मोक्ष मार्ग सरल और सहज बन जाता है। ये नियंत्रण का एक क्रम है। इस नियंत्रण के क्रम पर यदि आप चलते हैं तो सफल होंगे, और यदि एक क्रम नहीं अपनाते हैं तो कभी सफल नहीं होते। महाराज जी हमारा मन समझते ही नहीं, पहले चेतना को समझाओ। आत्मा जब चेतना को बस में करती है तो चेतना मन को बस में करता है, मन इंद्रियों को बस में करता है, इंद्रिय तन को बस में करता है। इंद्रिय शिथिल हो गई, शांत बैठ गई, तो शरीर किसका नाम? इंद्रियों का नाम ही तो शरीर है, वो भी शांत बैठ जाता है। लेकिन आप सबसे पहले किसको रोक ना पाते? शरीर को। शरीर एकदम नहीं रुकता, इसलिए आप लोग माला फेरने बैठते हैं ना तो आपकी आंखें कहीं जाती हैं, आपका शरीर कहीं जाता है। कारण क्या है? इसका कारण मात्र एक ही है। वही एक कारण ये है कि आपका अभी क्रम ठीक नहीं है। और क्रम ठीक नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा। आप शरीर को नियंत्रण में सीधा रखना चाहते हो और मन को चंचल रखना चाहते हो। नहीं, पहले ज्ञान दर्शन को बस में, चेतना शक्ति को आत्मा के द्वारा, फिर मन को, फिर इंद्रियों को, फिर शरीर को, ये यदि व्यवस्था हो तो ही कार्य हो सकता है। क्योंकि शरीर भोक्ता नहीं है, वो तो भोग्य है। भोक्ता तो हमारी आत्मा है। शासन किसका होना चाहिए? भोक्ता के भोग्य पदार्थ का, भोक्ता का। इसलिए शासन किसका चलना चाहिए? सर्वे सर्वा शासक हो पुरुष, गुणों का समूह गुणी संवेदक भोक्ता होने से, क्योंकि वही भोक्ता है। आज तक हम शरीर के गुलाम बने रहे, इंद्रियों के गुलाम बने रहे, इसलिए दुखी रहे। अब इंद्रिय और मन के गुलाम नहीं बनना, इन सबको अपने गुलाम बनाने का प्रयास करो, इनको बस में करने का प्रयास करो। पाप किन से होता है? मन और इंद्रियों से तो होता ही है, तन से तो होता ही। बस में हो गए तो पाप समाप्त हो गया। जिसका मन बस में नहीं है, समझो उसका कुछ भी काम बस में नहीं, वह कुछ नहीं कर सकता। सफलता पाने के लिए मन पर नियंत्रण आवश्यक है। देखो ना, विद्यार्थी यदि मन की सुनने लगे तो कभी वह पास नहीं हो सकता, जीवन में सफल नहीं हो सकता। मन में आने वाली जो इच्छाएं हैं उनको समाप्त करता है। सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखा। विद्या चाहने वाले को सुख नहीं मिलता और सुख चाहने वाले को विद्या प्राप्त नहीं होती। उस समय कष्ट सहन करना पड़ता है, मन को मारना पड़ता है, मन की इच्छाओं को दबाना पड़ता है, तब कहीं विद्यार्थी विद्या को प्राप्त कर पाता है। यदि उस समय वह सुख पाने के लिए चला जाए तो समझ लेना सुख पाने की ओर वह चला गया।
विद्यार्थी का मन, तो फिर विद्यार्थी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। कभी कभी तो घर छोड़ना पड़ता है, नींद का त्याग करना पड़ता है, अल्पाहार लेना पड़ता है, तब कहीं जा कर के रात रात दिन दिन मेहनत करके विद्यार्थी पास होता है। यदि उस समय थोड़ा सा मन की मान ले वो तो क्या होगा, हाँ फिर तो वह फेल हो जाएगा। इसलिए हमेशा मन को बस में करना पड़ता है, तभी काम होता है। अब कह रहे हैं चेतन की क्रियावती शक्ति जो बिना वेतन वाली है, सक्रिय होती है, चेतन की इस स्थिति को अनुमति प्रेषित करती शिल्पी की अधरों पर स्मृति उभर आती है। कह रहे हैं शिल्पी की अधरों पर मुस्कान चेतन की मुक्त दशा का या उसकी स्वीकृति का प्रदान करती हुई सी लग रही है, ऐसा है। चेतन की क्रियावती शक्ति, चेतन की क्रियावती शक्ति का अर्थ आप समझ रहे हैं? जो चेतना के अंदर जागृति थी, क्यों? क्योंकि पैरों के लिए रोदन क्रिया करानी है, मिट्टी के लिए चेतना को जागृत करना पड़ रहा है, चेतना के लिए ऐसा कहना पड़ रहा है इन सबको बस में करो। जो पैर कह रहा है उसकी बात मत मानो, पैर को अपने बस में करो, तभी तुम रोदन क्रिया कर सकते हो, अर्थात मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। तो चेतन की क्रियावती शक्ति जागृत हुई शिल्पी के ओंठों पर मंद मधुरम मुस्कान उभर आती है। उपयोग अर्थात आत्मा का परिणाम में परिवर्तन आता है। उपयोग का अंतरंग ही रंगीन ढंगो योगों में रंग जाता है, योगों में रंग लाता है। शिल्पी के अंग अंग चालक से चालित यंत्र सम संचालित होते हैं और सर्वप्रथम शिल्पी का दाहिना चरण मंगलाचरण करता है। सनही सनही ऊपर उठता हुआ फिर माटी के माथे पर उतरता है। चंद्रमा की चांदनी की तरसती चतुरी चकवी सम शिल्पन चरण का स्वागत करती माटी अपना माथा ऊपर उठाती हुई। कह रहे अब ये सब बातें हुई। उपयोग अर्थात आत्मा के परिणाम में परिवर्तन आते ही मन वचन और काय सभी अपने काम में लग गए, क्योंकि आत्मा की बात है। आत्मा ने सबको नियंत्रण में कर लिया। अब जो आत्मा आदेश देगी वही शरीर मन कार्य करेगा। अभी पैर अर्थात शरीर काम नहीं कर रहा था, वह कह रहा था मैं मिट्टी को कैसे रौंदूं, लेकिन जैसे ही बस में हो गए तो अभी चेतना जागृत हो गई, तो है उसने आदेश दे दिया और मन वचन और काय सभी अपने काम में लग गए। चालक से संचालित यंत्र की तरह, जैसे कोई यंत्र है और चलाने वाला है, उसने प्रारंभ कर दिया, सारे यंत्र चलने लगे, वैसे मन नियंत्रण हो गया और उसने सारे के सारे मन वचन काय को नियंत्रण में करने चलाना शुरू कर दिया। दाहिना पैर शिल्पी का प्रारंभ करता हुआ धीरे धीरे, सनही सनही माने धीरे धीरे क्या करता है, वह ऊपर उठता है और चांदनी को तरसती चकवी, एक मादा पक्षी होता है चकवा चकवी, तो है देखता है जैसे चांदनी आए वैसे चकवा का मिलन हो। चांदनी रात में ही, चांद के आने पर ही चकवा चकवी का मिलन होता है। तो इस प्रकार की आस जैसे उसके अंदर हो, वह चाह रही हो कब शिल्पी का पैर हमारे ऊपर पड़े और चांदनी की तरसती चकवी की समान माटी शिल्पी चरण का स्वागत करती है और शीघ्रता से उलटती पलटती वहाँ शिल्पी के पदों के अनुभव किया। अब कह रहे वहाँ पर वहाँ पैर से रौंदना शुरू होता है। ऊपरिल नीचे की ओर, निचली ऊपर की ओर, झटपट झटपट उल्टी पलटी जाती माटी। और जब पैर पड़ते हैं तो नीचे से माटी ऊपर आए तो ऊपर की नीची, रोदन क्रिया प्रारंभ हो गई। शिल्पी के पदों ने अनुभव किया, संभव को संभव किया, सम लगा यह मृदुता का परस पार पर परख रहा है परम पुरुष को कहीं जो परस की पकड़ से परे है। कह रहे हैं कि वहाँ पर क्या अनुभव हो रहा है, तो शिल्पी के पदों ने अनुभव किया माटी की मृदुता का स्पर्श, स्पर्शी प्रभु के स्पर्श को भी
पार कर रहा है। स्पर्शी माने जिसे छुआ ना जा सके। प्रभु को कभी छुआ नहीं जा सकता, केवल ज्ञान के बाद भगवान को कोई छू नहीं सकता, और भगवान भी किसी से स्पर्श नहीं होते, बल्कि 4 अंगुल ऊपर समुसण बैठते। हाँ, तो कह रहे हैं प्रभु के स्पर्श को भी पार कर रहा है, असंभव कार्य संभव सा लगा। माटी की मृदुता के समक्ष कैसा लग रहा है? तो कह रहे यहाँ पर मखमल मार्दव का मान मर मिटा सा लगा, अर्थात अपने को कोमल समझता था। कौन? मखमल। उसे अभिमान था, मुझसे कोमल कोई चीज़ है ही नहीं। कौन कहता था? मखमल। लेकिन कह रहे हैं यहाँ पर मखमल मार्दव का मान मर मिटा सा लगा। ऐसा लगता है जैसे मखमल के समान कोमल मार्दव का मान भी फीका पड़ गया हो। आम्र मंजुल मंजरी कोमलतम कोपलों की मसृणता भूल चुकी अपनी अस्मिता यहाँ पर अपने उपहास को सहन नहीं करती, लज्जा के घूंघट में छुपी जा रही है और कुछ कुछ कोपवती हो आई है। अन्यथा उसकी बाहरी पतली त्वचा हल्की रक्त रंजिता लाल क्यों है? कह रहे हैं वहाँ पर तो कोमलों की मुलायमता भी कहीं खो गई, ऐसा लग रहा है। इधर माटी की मृदुता भी चुप ना रह सकी। अब जो मृदुता आ गई ना मिट्टी में, अब वो भी कुछ कहेगी, और चेतन सत्ता का रहस्य खोलती हुई कहती है। कौन? उसकी जो मिट्टी थी वह कह रही है, भूल चुकी अपनी अस्मिता यहाँ पर और अपने उपहास को सहन नहीं करती, लज्जा के घूंघट में छुपी जा रही है और कुछ कुछ कोपवती हो आई, थोड़ा सा क्रोध भी आ गया। वरना वहाँ पर बाहरी पतली त्वचा हल्की रक्त रंजिता लाल क्यों हो जाती? माटी की मृदुता मोम की माँ चुप रह ना सकी, गुप रहस रख ना सकी, रह ना सका। बोल पड़ी वह, चाहो सुनो सुनाती हूँ कुछ सुनने सुनाने की बातें। उस सत्ता का किस तरह अतिशय बता दूं, परिचय बता दूं तुम्हें, जिन आँखों में काजल काली करुणाई वह छलक आई है, कुछ सिखा रही है, चेतन की तुम पहचान करो। जिन अधरों में प्रांजल लाली अरुणाई वह झलक आई है, कुछ दिला रही है, समता का नित अनुपान करो। जिन गालों में मांसल वाली तरुणाई वह ढुड़क आई है, कुछ बता रही है, समुचित बल का बलिदान करो। कितनी बातें? चेतन की तुम पहचान करो 1, समता का नित अनुपान करो 2, और समुचित बल का बलिदान करो 3। अभी 3 के बारे में समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो कह रहे हैं इधर माटी की मृदुता भी चुप ना रह सकी, उसने भी सत्ता के रहस्य को खोल दिया, गुप्त बात कहीं छिपी ना रही। उसने कह दिया, क्या कह दिया? चेतन के कारण ही जिन आँखों में काजल के समान करुणता बसी है, वह करुणता क्या सिखा रही है? चेतन को जानो और पहचानो। सबसे पहला कर्तव्य है मोक्ष मार्गी का, वह आत्मा की पहचान करे। आत्मा की पहचान के बिना मोक्ष मार्ग में बढ़ना नहीं होता। पहले आत्मा को जानो। कुछ लोग तो ऐसे संसार में जो आत्मा को स्वीकार ही नहीं करते। एक चारवाक मत है भारत में, वह कहता है यावत जीवित सुखम जीवित, ऋणम कृत्वा घृतम पीवित, भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। वह कहता है जब तक जियो घी लेके भी, ऋण लेकर के भी घी पियो। हाँ, सुख से जियो, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण लेकर भी घी पियो। और कहता है क्यों? अरे भैया, इस शरीर के नष्ट हो जाने पर पुनरागमन कब होता है? सब नष्ट हो गया। वह पुनर्जन्म को स्वीकार करता ही नहीं, उस शरीर को ही आत्मा के रूप में मानता है। खाओ पियो और मौज उड़ाओ। हाँ, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, कुछ नहीं रखा। ऐसा भी मत है
वो आत्मा को पहचानते नहीं, आत्मा को जानते ही नहीं, पुनर्जन्म में उनको विश्वास है ही नहीं। ऐसी स्थिति वालों को आत्मा के बारे में जानना पहचानना बहुत कठिन है। अब किसी से कहा जाए भैया बताओ आत्मा कहाँ है, अब कोई हमसे पूछे बताओ महाराज आत्मा कहाँ है, हम उनसे यही कहेंगे हाथ पर अंगार रखकर पूछते हो, इसकी तासीर क्या है? नहीं आया समझ में? आत्मा तो तुम खुद हो, खुद महसूस करो ना। आपके हाथ पर अंगार रखा है तो तुम पूछ रहे हो ये गर्म है कि ठंडा है, इसकी तासीर तो बताओ, हम क्या कहेंगे? ऐसे तुम स्वयं आत्मा होकर पूछ रहे हो कि महाराज आत्मा क्या है, हम क्या बताएंगे? इसलिए कहते हैं अपने हाथ पर अंगार रखकर पूछते हो, इसकी तासीर क्या है? या अपना पता अपने जेब में लेकर के घूम रहे हो और पूछ रहे हो कोई बता दे मेरा पता क्या है? अरे आत्मा तुम स्वयं हो, अनुभूत करो, अपने आप का अनुभव करो। सब लोग अपना अनुभव करते हैं, पर कोई मिथ्या दृष्टि है, कोई सम्यक दृष्टि। अनुभव करने वाला सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कैसे? हाँ, कोई शरीर रूप अपने आप को अनुभव करता है, कोई सुखी दुखी रंग राव है, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, इन सबको ही अपना मानता रहता है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं दरिद्री हूँ, ऐसा मानता रहता है। जबकि आत्मा ना दुखी है, ना सुखी है, ना दरिद्री, ना कुछ है। आत्मा तो निर्विकल्प आत्मा है। आत्मा का परिचय हर किसी को नहीं हो सकता, और आत्मा का परिचय शब्दों के द्वारा दिया भी नहीं जा सकता। कुछ लोग कहते नहीं ऐसा नहीं है, शरीर ही आत्मा है। तो मैं पूछना चाहता हूं, मरना होता है जब, तब शरीर पड़ा रहता है, कौन निकल जाता है? वो कितनी आत्मा शरीर ही थी, वो मर गया, ऐसा। यदि शरीर ही आत्मा थी तो अभी भी उस शरीर को खाना चाहिए ना, मुर्दे को खाना चाहिए ना कुछ तो उसमें था जो निकल गया। विज्ञान ने सिद्ध किया 21.5 ग्राम की आत्मा होती। उन्होंने क्या किया, जो मरणासन्न जीव था उसको अच्छे से पैक करके रख दिया, है ना। पैक करने के बाद जब उसका मरण हो गया, फिर उसको पहले तौल लिया, पैकिंग से तौला, फिर तो उसके बाद तौला तो 21.5 ग्राम कम निकला मरण के बाद। तो कह दिया उन्होंने कितने ग्राम की होती है आत्मा, गैस ऐसे खिसक गई होगी, इतना उन्होंने लगा लिया। क्योंकि आत्मा तो अरूपी है, उसका कोई वजन नहीं होता। रूपवान हो तो वजन हो, रूप रस गंध रस इन सबसे वर्ण से सबसे रहित है आत्मा। पर किसको बताएं, किसको समझाएं आत्मा के बारे में कि आत्मा इन आकृतियों से पृथक है, वेटलेस है, इसका कोई वजन नहीं होता। ये समझाना बहुत कठिन काम है। कुछ लोग कहते आत्मा जब निकलती तो कहाँ जाती है? आत्मा को निकलते किसी ने क्यों नहीं देखा? क्योंकि रूपी नहीं है, रूपी हो तो दिखाई देती। अब मान लो हवा चल रही है, आपको उसके माध्यम से, वृक्ष के माध्यम से दिखता है, कहाँ दिख रही वैसे आपको हवा? मैं पूछना चाहता हूं, आपको आनंद आ रहा है? ये सुनने में कुछ आनंद आ रहा है? बताओ कहाँ है? कुछ चीजें दिखाई नहीं जाती, अनुभव में लाई जाती हैं। ऐसे ही आत्मा है, उसे दिखाया नहीं जा सकता। अब मैं पूछना चाहता हूं, कितने लोगों को विश्वास है कि जहर से मृत्यु होती है, जहर खाने से? संजय हैं? तुमने कब खा के देखा? हाँ, यही तो कह रहा हूं। अब तुम कहो मैं आत्मा दिखाओ, हम कहते हैं जहर खा के दिखाओ, तुम मरते हो कि नहीं? फिर क्या दिखा पाओगे क्या? हाँ? तो हर चीज का आपके लिए ऐसा हाथ पर प्रमाण नहीं दिया जा सकता। दूसरे को मरते देख करके हमने सीख ले ली कि जहर खाने से मरते हैं। बिल्कुल। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी आप पति पत्नी के बारे में इतना क्यों बोलते हो, जानते हो घर में क्या कैसा है, परिवार में आपने तो बसाया ही नहीं। तो उनको एक ही जवाब दिया, कुछ दूसरों को देखकर भी सीख लिया जाता है, जहर खा के ही नहीं बताया जाता किससे मर जाते।
सब दिखता है प्रकृति का रस कैसा है। समझ गए ना? समझदार तो वो है जो दूसरों की गलतियों भी सीख ले। स्वयं गलती करते रहोगे तो कब सीखोगे? अपनी गलतियों से तो सीखना है, पर दूसरों की गलतियों से भी समझ लो। ये बैठे ना यहाँ पर सतीश जी हर गलती को 2 बार करते हैं, मत एक ही गलती एक बार की है अपने जीवन में। बताओ कौन सी? एक ही गलती उन्होंने एक बार की है जीवन में। शादी? अच्छा, अरे वाह, तुम लोग को पता है। मनोज कह रहे हैं शादी, बाकी गलती दोहराते रहते हैं। एक गलती की है, पूछो क्यों? वो इतनी बड़ी गलती हो गई कि अब दोबारा गलती करने की इच्छा होती नहीं है। क्यों? सही है ना? महाराज जी क्या बताएं, शादी एक ऐसा लड्डू है, बोलो ना कैसा लड्डू है? बोलो ना, बोलो ना, बोलो, क्या दिक्कत होती है? जो ना खाए सो पछता, जो खाए सो अब सुधार लो। ये तो बुद्धिहीन लोगों की चिंतन है। अब मेरा चिंतन बता दूं आपको, अच्छे सुनना। शादी एक ऐसा लड्डू है जिसे खाने के बाद गले में फंस जाता है, ना निगला जाता है ना उगला जाता है। अब ताली क्यों बजाई आपने? सही तो यही है जो मैं कह रहा हूं, वो वाला नहीं है जो आपकी धारणा में है, वो नहीं है जो मैं कह रहा हूं। वो अब गले में फंस गया है, सोच रहे महाराज जी छोड़ छाड़ के दीक्षा ले लें, नहीं, उगल सकती नहीं। और इतना स्वाध्याय कर लिया, सब जान लिया है, भोगने की इच्छा भी नहीं होती। सुनना, निगला जाता है और ना, क्यों जैन साहब बताओ ना, रूमाल वाले, सही है ना? हाँ तो देखो भाई, मैं तो चेहरे से बता देता, ऐसे मत समझना आप, आज मैं देख के बता देता हूँ। तो शादी एक ऐसा लड्डू जिससे खाने के बाद ना निगला जा रहा है और ना छोड़ना भी बहुत कठिन है। और भोगने की इच्छा तो वैसा लगता है कहाँ जा रहे हैं। शरीर छीड़ हो रहा है, बुद्धि छीड़ हो रही है, पाप का बंद हो रहा है, ऐसा हो जाता है। हमारा चिंतन कैसा लगा बताओ तो एक बार समर्थन करके कैसा लगा? बस तो समझदारी इसी में है। अब फंसने के बाद ताली बजाने में क्या समझदारी? अब तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहां पर यही कह रहे, आत्मा के स्वरूप को पहचानने का प्रयास करो, आत्मा को देखो, जानो, श्रद्धान का विषय बनाओ। हम कहते हैं आप देख जान नहीं पा रहे हैं, योगियों ने देखा है, जाना है, अनुभव किया है। उनके अनुभव को श्रद्धान का विषय बनाओ। जैसे आप लोगों के अनुभव को हम श्रद्धान का विषय बना रहे हैं कि संसार में कहीं सुख नहीं है, ये आपने अनुभव कर लिया, हमने आप पर विश्वास रख लिया कि हाँ सही है, घर गृहस्थी बसाने में सुख की प्राप्ति नहीं है। ऐसे आप विश्वास कर लो कि आत्मा को योगियों ने अनुभव कर लिया है, इस शरीर के अंदर आत्मा होती है, ऐसा विश्वास आप भी कर लो। यही है आत्मा को जानना और पहचानना। शरीर की सेवा छोड़ करके अब आत्मा की सेवा में प्रवृत्त हो जाओ। मन और इंद्रिय और शरीर की ना मान करके अब आत्मा की मानना शुरू कर लो, अर्थात आत्मा जैसा आदेश देती वैसे करो। लोग कहते ना महाराज जी 2 मन होते हैं, एक मन होता है प्रवचन कर लो, सुन लो, एक मन कहता है अब घर में ही रह जाओ, आज मत जाओ, है ना? पर मैं कहता 2 मन नहीं होते, एक आत्मा होती है, दूसरा मन होता है। जो अच्छे कार्य को प्रेरित करे वो आत्मा है, और जो अच्छे कार्य को रोके वो मन है। अब बताओ जीत किसकी होती है? मन की, क्योंकि आप मन की मान लेते हो। जब कभी भी आप गलत कदम उठाओगे आपकी आत्मा गवाही नहीं देगी, 2 मिनट के लिए कहेगी ऐसा मत करो, पर मन कहता करो करो। पर कौन जीतता है? मन जीतता रहता है। और मन जीतता रहता है तो आत्मा हारती रहती है, संसार में पड़ी हुई है। एक बार आप आत्मा की मान लो, मन को पछाड़ दो, हृदय कैसा आनंद आता है।
धन्य है वो मुनिराज जो मन की नहीं मानते, आत्मा की मानते हैं। वो सुखी हैं, आनंद का अनुभव कर रहे हैं। इस संसार में रहते हुए, सबके बीच में रहते हुए भी आनंद का अनुभव तब है जब मन की ना मान करके आत्मा की मानी जाए, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखा जाए, उनकी बात को अमल में लाया जाए। तो भैया तुम चेतना को पहचानो। पहली बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारी की सारी कहानी यहीं से प्रारंभ होती है। पहले श्रद्धा करना जरूरी है। जैसे तिल में तेल है, जैसे लकड़ी में शक्ति रूप से अग्नि है, जैसे पाषाण में सोना है, जैसे दूध में घी है, वैसे ही इस शरीर में आत्मा है। ऐसा श्रद्धान जगा लो, ऐसा श्रद्धान हो जाए सबसे पहले, तब प्रक्रिया शुरू हो। दूध में घी का विश्वास हो तो घी निकालने की प्रक्रिया शुरू हो। तिल में तेल पर विश्वास हो तो तिल पेरने का प्रयास शुरू हो। यदि पाषाण में सोना है, जौहरी ने देख लिया, तो फिर उसे तपाने का प्रयास हो। वैसे ही विश्वास हो जाए कि शरीर के अंदर आत्मा है, फिर मोक्ष मार्ग में प्रगति आगे हो। फिर वह आत्मा को परमात्मा बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो। जब तक ये विश्वास नहीं, तब तक कुछ नहीं, क्योंकि बिना विश्वास के मोक्ष मार्ग बनता ही नहीं। सबसे पहले विश्वास अर्थात श्रद्धान अर्थात सम्यक दर्शन। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या विन ज्ञान चरित्रा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन। और प्रथम सीढ़ी पर पैर रखे बिना ज्ञान और चरित्र की ओर नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन में आत्मा को पहचानो, आत्मा पर श्रद्धा करो। बोलिए महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम पुरुष होकर पाप छोड़ने का, कसाय छोड़ने का पुरुषार्थ कर सकें और पुरुष होने का एहसास कर सकें, एवं अपने जीवन में आत्मा को पहचान सकें। नमो शिवाय। भावों की निर्मल शरिता में अब गाहन करने